हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सब लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो और मैं आपका प्यार कमेंट्स में देख पाती हूँ। मैं डियर व्यूवर्स, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाएं। आज मुझे आपके लिए एनर्जी चैनलाइज हुई। आप लोग अभी अर्थ एंजल बनने के लिए तैयार हो चुके हो। अर्थ एंजल वो होते हैं जो धरती पर रह के किसी ना किसी रूप में लोगों के लिए काम करते हैं, पशु पक्षियों के लिए काम करते हैं। काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते हैं कि प्रकृति में सहयोग देते हैं। जैसे एक मदर गाया हमारी ये धरती माँ है, अकेले वो सारा काम नहीं कर सकती। यूनिवर्स को भी हेल्पिंग हैंड्स की ज़रूरत पड़ती है, मैं हमेशा वीडियो में बोलती हूँ। तो वो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव तैयार करते हैं। आप लोग जो इस वीडियो तक पहुँचे हो, आप लोग चूजन वन हो, ठीक है? तो ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी सबको नहीं मिलती है। तो अगर आपको मिली है तो आप लोग चूजन वन हो और आप लोग स्टार सीड्स हो। इसीलिए ईश्वर को पहले से पता था कि आपको कौन सा काम सौंपना है। आपको अभी पता चल गया कि आपके जीवन में जो मुसीबतें आई या जो भी अचानक से बड़े चेंजेस आए या जो अप्स एंड डाउन्स आए, वो क्यों आए, है ना? अब आप रिलेट कर पा रहे होगे कि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। प्रकृति कुछ करवाना चाहती थी आपसे, यूनिवर्स कुछ आपसे करवाना चाहता था, है ना? तो आप अभी अर्थ एंजल बनने के लिए तैयार हो और आपके द्वारा अभी बहुत लोगों का कल्याण होना है। पहले आपको इस चीज़ का डाउट होता था कि आप किसी को कुछ आशीर्वाद देते हो, उसको लग जाता है। आप किसी को मन से बद्दुआ देते नहीं हो, बट मन से किसी ने आपका दिल दुखाया तो उसको वो चीज़ का भुगतान करना पड़ जाता है। और अभी अभी आपको इस चीज़ का यकीन हो गया, क्योंकि अब आपको अपनी एनर्जीज के बारे में पता चल गया है कि एक्चुअली में आपके ऊपर दैवी कृपा है कि आपके साथ कोई बुरा करता है तो उसका बुरा ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। और आप किसी को ब्लेसिंग देते हो, है ना? या आपका मन जिससे खुश होता है या जो आपके संपर्क में आता है, उसका कल्याण होना शुरू हो जाता है ना? अब आप यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि मेरी वजह से दुनिया को तो फ़ायदा हो रहा है बट मुझे नहीं हो रहा है या मुझे कम हो रहा है। तो डियर व्यूवर्स, मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगी कि पहली बात तो आपकी जो ज़िम्मेदारी है वो ईश्वर ने खुद संभाल रखी है, ठीक है? आप लोगों की ज़िम्मेदारी लेते हो, लोगों की उसकी कल्याण की ज़िम्मेदारी लेते हो, बट आपकी ज़िम्मेदारी ईश्वर के पास है। वो कहते हैं आप अपना काम करो, हम आपका देख लेंगे, ठीक है? क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा एंजेलिक प्रेजेंस मुझे बहुत ज़्यादा लगी आपके ऑरा में, बहुत ज़्यादा। मतलब एंजल्स तो आपके आसपास रहते ही हैं। अभी मैंने आपके ऑरा में विंग्स देखे, एंजल विंग्स देखे। आप अर्थ एंजल बनने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो। आपके अंदर एक एंजेलिक क्वालिटीज आ गई हैं, है ना? आपका टच, किसी को आप आशीर्वाद दे दोगे हाथ छू के, उसकी जिंदगी संवर जाएगी। आप किसी को कुछ बोल दोगे ना, उसके जीवन में उस छोटे से बोलने से बहुत बड़े बदलाव आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सोच समझ के बोलना है, क्योंकि आपके बोलने से किसी की, इंसान की ज़िंदगी भी बदल सकती है, अच्छे या बुरे वे में। तो ये आपको बहुत सोच समझ के करना है। और अब ईश्वर आपके हाथों से इतना कुछ करवाएंगे कि आप बस करते जाइए और देखते जाइए। भूल जाइए, करके भूल जाइए, ठीक है? आप उसको प्रोफेशन में भी कर सकते हैं, बट आप जैसे हीलिंग के उसमें है, अकल्ट में है, या जो भी आप अपने किसी पद पे हैं, किसी अच्छे ऐसे पद पे जहाँ पे लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है, आप उनके लिए वो चीज़ के लिए खड़े हों। आप ऐसे कोई प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, या जो भी आपके जिस भी प्रोफेशन में है, आपसे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और आपकी जगह कोई और इंसान उस पोस्ट पे रहा हो या वो काम करता हो, उसने उतना कुछ नहीं किया होगा, बट अब आपको वो जिम्मेदारी भी मिलेगी, ठीक है? कि आपके द्वारा बहुत लोग लाभान्वित होंगे। आप एक एंजेलिक ऑरा अपने साथ कैरी कर रहे हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब आप नोटिस कीजिएगा, वैसे तो आपने नोटिस करना शुरू कर दिया होगा, बट आप नोटिस कीजिएगा कि आप अब आपके हाथों ईश्वर क्या क्या करवा रहा है। और ये भी आपके कर्मा काटने का एक माध्यम है ईश्वर का, क्योंकि जब वो आपके कर्मा रिलीज करने में आपकी मदद करता है तो वो आपके हाथों से इतना पुण्य करवा देता है, इतना पुण्य करवा देता है, ताकि
आपके जो कर्मा के बैड इफेक्ट्स हैं इस लाइफ के प्लस पास्ट लाइफ के, वो कम हो सके। लोग बोलते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छे काम किए फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मैं तो लोगों के लिए ये करता हूँ ये करती हूँ ऐसा। तो डियर व्यूवर्स, आप लोग ये सोचिएगा कि जो आप लोग लोगों के लिए जो कर रहे हो वो आप अपनी तरफ से नहीं कर रहे हो, वो ईश्वर आपसे करवा रहा है आपके कर्मा रिलीज कराने के लिए। उसको थैंक यू बोलिए, यूनिवर्स को, ईश्वर को थैंक यू बोलिए, क्योंकि वो मदद कर रहे हैं। ठीक है, यही यही चीज वो किसी बुरी तरीके से भी कर सकते थे। आपने लोगों को देखा होगा, किसी के मतलब हाथ नहीं होते, किसी के पैर नहीं होते, कोई देख नहीं सकता है, कोई चल नहीं सकता है, किसी की हाइट बहुत कम होती है, किसी के अंदर कुछ, आपने तो देखा होगा, है ना। तो आपको वो कैटेगरी से बहुत अलग रखा है ईश्वर ने। किसी के पास खाने को भी कुछ नहीं होता है, तो आप लोग बहुत अच्छे उसमें हो। तो ईश्वर ने जो आपके कर्मा का जो इफेक्ट था उसको आपके हाथों इतने पुण्य करवा के वो कर रहा है, कम कर रहा है। दूसरी तरफ आपके पास इतनी अच्छी क्वालिटीज आ रही हैं ये करते करते कि ये आपके पास हमेशा रहनी है। ठीक है, ये आपकी पावर है, ये आपकी शक्ति है और ये आपकी सिद्धि है जो आपको मिली है ईश्वर की तरफ से। तो इस चीज का सदुपयोग कीजिए। आप में से बहुत लोग वो लोग भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे जो लोग ऑलरेडी बहुत सिद्ध लोग हो चुके हैं, जिनके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, जो टैरो रीडिंग में, साइकिक रीडिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आपको उस पावर को और अच्छे से चैनलाइज करना है और अच्छे से यूटिलाइज करना है। ठीक है, आपका ऑरा एंजेलिक ऑरा हो रहा है, अभी आप साधारण मनुष्य नहीं हो। और ये बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी इंसान जितना सिद्ध पुरुष हुआ है, जितना महान इंसान हुआ है, ठीक है, उसके जीवन में उतनी ही ज्यादा परेशानियां आई हैं, बट वो कभी हारा नहीं है। वो जीता है और प्रसिद्ध हुआ है और उसने बहुत कुछ सीखा है और वो करोड़ों लोगों से अलग हुआ है। तो आपके साथ अगर परेशानियां आ रही हैं, आपके साथ अगर आपको लगता है, अगर ऐसा लगता है कि ईश्वर की जब इतनी कृपा है, जब मेरे अंदर एंजेलिक प्रेजेंस है, तो क्यों परेशानियां, तो परेशानियां आएंगी। ये आपको खरा सोना बनाने के लिए आ रही हैं। जितनी परेशानी आएंगी, जितने ट्रिगर्स आएंगे, उतना आपका लेवल ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, अब रामचंद्र जी भी थे, रामचंद्र जी पे के पास भी इतनी पावर थी, बट उन्हें सीता जी के लिए बजरंगबली की जरूरत पड़ी ना। ऐसा नहीं था वो कर नहीं सकते थे, बट वो विधि का विधान था कि उनको बजरंगबली के द्वारा ही सीता माँ को वहां से मुक्त करवाना है। तो चाहे तो वो खुद भी कर सकते थे। तो आप अगर ऐसा सोचो कि मेरी चीजें मैं खुद नहीं ठीक कर पा रहा हूँ, बाकी लोग हो रहे हैं, तो वो होता है, वो प्रकृति ऐसे ही बनाती है। इसलिए बनाती है कि वो पावर, जो पावर प्रकृति देती है, वो खुद के लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा देती है। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं कि अगर उनको वो पावर मिले तो वो अपने लिए इस्तेमाल करें और अच्छे के लिए इस्तेमाल करें। ज्यादातर क्या होता है कि इतनी पावर, इतनी सिद्धियां मिलने के बाद कोई भी इंसान की नीयत खराब हो जाती है, कोई भी इंसान खुद को भगवान ना समझना शुरू कर दे। इसलिए वो कुछ ऐसा भी साथ में कर देते हैं कि वो जो पावर दे रहे हैं वो दूसरों के लिए ज्यादा अच्छी काम करेगी, खुद के लिए काम करेगी बट 30-40% काम करेगी। वो ईश्वर इतना वो अलाइन करके देता है। ठीक है, तो ये चीज को आप समझना पड़ेगा आपको। और अपने आप को थोड़ा खोजिए, अपनी पोटेंशियल अनलॉक कीजिए, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स अनलॉक कीजिए और देखिए क्या क्या आपको मिला हुआ है, जो आपने अभी तक वो गठरी, अपनी वो पोटली खोली भी नहीं है, जो बहुत कुछ यूनिवर्स ने आपको दिया है, तो उसको खोलिए, उसमें से देखिए क्या क्या मिला हुआ है आपको, उसको पहचानिए और उसको यूज करना शुरू कीजिए, उसका प्रयोग करना शुरू कीजिए। ठीक है डियर व्यूवर्स, तो चलिए हम आगे रीडिंग में देखते हैं क्या है। और मुझे तो आज जो मैंने ध्यान में आपके लिए देखा, तो मुझे तो आप सब ऐसे ही दिख रहे हो जो भी वीडियो तक पहुंचा है, कि सबको एंजल विंग्स हैं, एक इनविजिबल विंग्स हैं आपको, बहुत एंजेलिक। और आप कहीं पर भी जाते होगे ना, तो वहां का माहौल एक अलग हो जाता होगा, एक अलग से खुशी छा जाती होगी। आप किसी दुकान पे खड़े होते होगे, वहां पे अचानक से भीड़ लग जाती होगी, बच्चे बूढ़े सब आपसे तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं, तुरंत आपके साथ अटैच हो जाते हैं। और हाँ, जो टाइटल आज का था कि आप एक अर्थ एंजल बनने के लिए तैयार हो और आपके कदम अब रुकने नहीं चाहिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया था कि आपके कदम नहीं रुकना चाहिए।
ठीक है, तो आप कहीं पे भी गिव अप मत कीजिएगा और अपने अपने ऊपर संदेह मत कीजिएगा कि कुछ हो नहीं रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए हम बाकी रीडिंग में देखते हैं क्या क्या निकल के आता है। और डियर व्यूवर्स, अभी मैं कमेंट्स के पूरे जवाब नहीं दे पाई हूँ क्योंकि समय की कमी थोड़ी रहती है, और जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाता है मैं कमेंट्स का रिप्लाई करती जाती हूँ, बट मैं हर एक कमेंट्स देखती हूँ और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं आपके कमेंट्स, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपका प्यार मैं देख पाती हूँ कमेंट्स में। डियर व्यूवर्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपके साथ रेजोनेट करेगी, और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कुछ चीज़ें मैच करें, हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें। किसी भी धर्म के लिए है, किसी भी जाति के लिए है, किसी भी राशि के लिए है। और डियर व्यूवर्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एंसेस्टर्स की रीडिंग, पूर्वजों की रीडिंग मैंने फिर से शुरू कर दी है। और आपको हर बार बताती हूँ कि ये मेरे हाथ में नहीं है। जब मुझे यूनिवर्स से आदेश आता है मैं स्टार्ट कर देती हूँ, और जब उनका आदेश आता है मैं बंद कर देती हूँ। तो आज से वापस से ये रीडिंग शुरू हुई है, और चार्जेस भी हर बार अलग अलग हो जाते हैं, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, वो मेरे हाथ में नहीं होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, कम्युनिटी टैब पे जाके आप चेक कर लीजिएगा, और मैंने व्हाट्सएप पे डीपी भी लगाया हुआ है, आप वहाँ से भी डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, और बहुत लोग पूछते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे भी क्वेरी करते हैं या कमेंट्स में भी क्वेरी करते हैं कि मैम एंसेस्टर रीडिंग क्या कैसे करते हो, क्या होती है। तो मैं एक छोटा सा आइडिया आपको दे देती हूँ कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, बहुत लोग पूछते हैं एंसेस्टर्स क्या होते हैं। मैम जो पूर्वज, जो पितृ हैं आपके, ठीक है, तो आपके पितरों की सोल से, उनकी आत्मा से मैं कनेक्ट करती हूँ, उनके पास जाके उनसे कनेक्ट करती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनके अंदर मन में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारा बताती हूँ। ठीक है, वो उस वक्त जो आप जो लोग रीडिंग मतलब जो रहते हैं कॉल पे रहते हैं, मैं उनको सब चीज़ें बताती जाती हूँ। जिन लोगों ने रीडिंग लिया है वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ये चीज़ को, पूरे प्रोसेस को। और इसके आगे क्या क्या होता है वो मैं अभी पब्लिकली यहाँ नहीं बता सकती हूँ, वो मैं रीडिंग के समय ही आपको बताऊँगी। ठीक है, बट इससे आपके जो पितृ हैं, जो पूर्वज हैं, उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलती है। तो ये वो रीडिंग है। ठीक है, चलिए बाकी हम देखते हैं आगे कार्ड्स में क्या क्या निकल के आता है। और जिन लोगों ने लास्ट टाइम एंसेस्टर्स की रीडिंग में, जो लोग वेटिंग में थे और मुझे रीडिंग बंद करनी पड़ी थी, तो आप लोग फिर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी एस ऑफ वैंड्स। आपके कदम अब रुकने नहीं चाहिए। तो जो एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है ये आपको मतलब एक एक्शन बताता है, एक मूवमेंट बताता है, और ये देखिए बादलों से हाथ आया हुआ है। ठीक है, तो यूनिवर्स की पूरी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, और आप अपना काम कीजिए, यूनिवर्स अपना काम कर रहा है। यूनिवर्स कह रहा है आप अपना काम कीजिए। ठीक है, आप अपना काम कीजिए और वो अपना काम कर रहा है। उसकी ब्लेसिंग्स पूरी तरीके से आपके साथ है। ठीक है, सूर्यदेव की एनर्जी निकल के आई है, तो यूनिवर्स बिल्कुल आपसे खुश है। आप में से बहुत लोग पैसों का थोड़ा सा टेंशन ले रहे हो। मैं थोड़ा इसमें से भी ले लेती हूँ कार्ड्स। इसकी बॉटम ऑफ द एनर्जी निकल के आई है, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आपसे कहा ना कि आप दुनिया को आप रोशनी दिखाओगे, आप एक अर्थ एंजल का काम करोगे। तो अगर आप ठीक से देखो तो द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आप अब दुनिया को रोशनी दिखाने वाले हो, क्योंकि आपका ऑरा खुद इतना मैग्नेटिक हो रहा है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो पास्ट में। बहुत लोगों की मैं देख रही हूँ जॉब में कुछ दिक्कतें आई हैं, जॉब छूट गई उनकी, या उनका प्रमोशन नहीं मिला, या ऑल ऑफ सडन ऑफिस में कुछ टावर मोमेंट आया है। ठीक है, और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल दिक्कतें हुई हैं। बट अभी क्या है कि अगर मैं इस घोड़े को देखूँ तो एक ट्रैवलिंग, एक मूवमेंट बताता है। तो आप जो भी पास्ट में आप इतना परेशान हुए हो, आपने सोचा कैसे क्या होगा, चीज़ें कैसे मैनेज होगा, तो पैसों की अपॉर्चुनिटी कोई आ रही है और बहुत तेज आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, और यहाँ पे द ट्रीजर। तो आपको जीवन यापन के लिए क्या ज़रूरी है वो ईश्वर आपको दे देगा, वो उसकी निगाह में है। ऐसा नहीं कि वो नहीं जानता है ना।
बहुत ज़्यादा 2 की एनर्जी बहुत निकल के आई है। हो सकता है आपको आजकल 222 नंबर बहुत दिख रहा हो। और पास्ट में आपका चंद्रमा कमज़ोर रहा है, जिसकी वजह से आपको मूड स्विंग बहुत हुआ है। आपको रोना अचानक से आया है, आपकी माँ से रिलेशन खराब हुए हैं, और स्टेबिलिटी की कमी रही है आपके अंदर, है ना? ये सब चीज़ें, और थोड़ी आपकी ब्यूटी पे भी फ़र्क पड़ा उस चीज़ का, बट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न मैं देख रही हूँ, है ना? यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसमें भी 2 नंबर, 3 नंबर का कार्ड है, पर इसमें भी 2 मुझे दिख रहा है। तो अब आपकी माँ से भी रिश्ते सुधरेंगे, और चंद्रमा क्योंकि अब आपका अच्छा हो रहा है, क्योंकि अब आपको बहुत सारी रेमेडीज पता चल गई हैं। अभी आप फुल मून और न्यू मून पे रेमेडीज वगैरह भी करते हो। कुछ तो मंत्रा चैंट करना आपने शुरू किया है, जिससे आपको स्ट्रेंथ मिली है अंदर से। जो पहले अचानक से आप नर्वस आप हो जाते थे, आपका नर्वस सिस्टम एकदम डाउन हो जाता था, बट अभी क्या है, अभी आपको स्ट्रेंथ मिली है। ठीक है, पहले इस एनर्जी में रहते थे, अचानक से घबरा जाना, परेशान होना। अभी आप एक इस एनर्जी में हो, अभी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी आप अपने काम पे एकदम फोकस हो, है ना? और स्पिरिट्स आपके साथ हैं, क्योंकि आपको सूर्यदेव पूरा स्ट्रेंथ दे रहे हैं, मदर नेचर आपको पूरा हीलिंग दे रही है, और आप डट कर खड़े हो, एकदम स्ट्रांग होके खड़े हो। ठीक है, आप पूरा डट कर अभी खड़े हो, मेल फीमेल कोई भी हो, है ना? आपका कोई ऐसा काम हो सकता है जो पेपर वर्क आप ज़्यादा करते हो, राइटिंग का काम आपका कुछ ऐसा हो सकता है। कोई आर्किटेक्चर का काम, कारपेंटर का, जैसे वुड का कुछ ऐसा काम होता है, ऐसा आप कुछ कर सकते हो। आप लॉयर हो सकते हो, आप कोई कंसल्टेंट हो सकते हो, सिक्योरिटी में आप हो सकते हो, कोई कोई बैंकिंग का उसमें मैं देख रही हूँ। आपका माइंड हमेशा दुविधा में रहता था, क्या करें क्या ना करें, थोड़ी सी परेशानी हुई, आप परेशान हो गए। बट अभी क्या है, अभी आपको, आप बिल्कुल स्ट्रांग बन के खड़े हो, क्योंकि आपको बैकअप जो मिला हुआ है वो यहाँ का, ये देखिए यहाँ पर भी चंद्रमा, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है, चंद्रमा उल्टा है। आपसे कहा ना कि चंद्रमा आपका कमजोर हो सकता है पास्ट में, तो ये आपका जो डुअलिटी, माइंड की डुअलिटी थी, इतना परेशानी हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, इतना माइंड आपका उलझन में था, ये सब चंद्रमा जब खराब होता है उसके कारक होते हैं। आपका इतना माइंड में दुविधा, स्टेबिलिटी नहीं, है ना? कहीं थोड़ा काम कर रहे हो, फिर आज कुछ और काम कर रहे हो, परसों कुछ और काम कर रहे हो, थोड़े दिन बाद कुछ और दिमाग में आ रहा है, बार बार आपको अपनी जगह चेंज करनी पड़ सकती है रहने की या जॉब की, तो ये सब उसी का कारक था। बट अब स्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि अब सूर्य की एनर्जी निकल के आ गई है, तो आपको नेम फेम भी मिलेगा, और आपके अंदर स्ट्रेंथ भी आएगी। ठीक है, क्योंकि बैकअप आपको यहाँ का मिला हुआ है। और देखिए एंजेलिक प्रेजेंस फिर से आई है, बॉटम ऑफ द डेक की सारे कार्ड्स हैं ये। तो आप एक एंजेलिक उसके हो रहे हो, एक एंजेलिक ऑरा आपका हो रहा है, और आपका जो लव लाइफ में चीज़ें जो खराब थी, अब वो हो रहा है, दोनों तरफ से प्यार बढ़ रहा है, गिव एंड टेक बराबर का हो रहा है। पास्ट में नहीं था ऐसा। पास्ट में क्या था, आप में से आप लोगों का ईगो क्लैशेस बहुत हुए हैं, कम्युनिकेशन बहुत, लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं। एक इंसान पैसों पे ध्यान दे रहा था, दूसरा इंसान उसको मनाने में लगा हुआ था। अब आपने क्या किया, आपने भी जवाब देना शुरू कर दिया। पहले आप थोड़ा चुप रहते थे, बट आपको लगा नहीं भाई बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं करना। कोई बहुत जल्द आपको प्रपोज कर सकता है। ठीक है, ये सब बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड्स हैं। आपको कोई प्रपोज कर सकता है, वो हो सकता है आपसे छोटी उम्र के हो, मेल फीमेल कोई भी हो। और ये देखिए द हेरोफेंट, आपका बोला ना, आपके पास इतना ज्ञान हो रहा है कि ये दोनों कार्ड्स को अगर देखिए तो ये दोनों कार्ड वही एनर्जी दे रहे हैं कि आपका ज्ञान बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, आपसे बहुत लोग ज्ञान लेंगे, आप बहुत लोगों को धर्म गुरु, कंसल्टेंट, कोई भी एडवाइजर, ऐसा कुछ भी आप कर सकते हो, है ना? और यहाँ पे भी आप दूसरों को रास्ता दिखा रहे हो। कितने लोग आपसे फायदा, कितने लोगों को मिलेगा आपसे फायदा। और लव लाइफ आपकी अच्छी हो रही है, कम्युनिकेशन, एक्शन, मूवमेंट, बहुत कुछ आ रहा है। वैंड्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी, तो बहुत चीजें बहुत तेजी में आपकी उसमें हो रही है, आपके पक्ष में हो रही हैं, क्योंकि यूनिवर्स की निगाह में सब कुछ है कि आपके लिए कब और क्या करना है। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग अभी बहुत अच्छे, मतलब प्रैक्टिकल हो गए हो, ऐसा नहीं कि हार्टलेस हो गए हो, बट प्रैक्टिकल हो गए हो। अभी आपको पता है कि आपको अपनी खुशियों को सबसे ऊपर रखना है। अभी आप क्या है कि अभी आप अपने खाने पीने का, डाइटिंग का, हर चीज़ का, हेल्थ का ख्याल रखते हो। पास्ट में आप नहीं रखते थे। पास्ट में आप क्या करते थे,
कि सबको खाना खिला दिया, सबके लिए सब कुछ कर दिया, जो बाद में बचा वो खुद खाया, और वो किसी से कुछ बचा तब अपने ऊपर आपने वो किया। तो यही जो डिसबैलेंस आपने किया है ना यूनिवर्स ने, इसीलिए आपको इतने टफ साइकिल में डाला, क्योंकि आप अपनी कदर नहीं कर रहे थे। तो वो अब आपको करना आ गया है। मैं अभी देख पा रही हूँ आप लोग बहुत फिटनेस की तरफ ध्यान दे रहे हो, अपने लुक्स की तरफ ध्यान दे रहे हो, अपनी खुशियों की तरफ ध्यान दे रहे हो आप। कोई रायता खा रहा है, मुझे बताइएगा कौन खा रहा है। किसी ने खाना खाने के बाद अभी गुड़ खाया है, बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी पिक की है। कोई अपने लिप्स में, होठों में कुछ लगा रहा है ये वीडियो देखते देखते, या होठों पे हाथ उंगली जैसा मुझे दिख रहा है, लगा रहे हो आप। आप लोग की एनर्जी इतनी अच्छी है ना, देखो आज मैं भी कितनी एनर्जेटिक होके बात कर रही हूँ, ये आपकी एनर्जी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी एनर्जी में हो आप लोग। टू की एनर्जी डियर व्यूवर्स बहुत निकल के आ रही है। 222 नंबर आपको एंजल नंबर बहुत दिख सकता है। एंजल्स आपको आपको बोल रहे हैं कि आपकी लव लाइफ अच्छी होने वाली है, और एंजल्स अपना प्यार आपको दिखा रहे हैं। और देखिए फिर से एस ऑफ कप्स का निकल के आया है, उसमें एस ऑफ वैंड्स का निकल के आया था, और अभी एस ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है। और फिर से देखिए बादलों से हाथ है, तो ईश्वर पूरा भरपूर अपना प्यार आपको दे रहे हैं। इन्फिनिटी का साइन देखो, यूनिवर्स आपके ऊपर पूरी कृपा है यूनिवर्स की, क्योंकि आपने जो इतने चैलेंजेस आपके जीवन में आए और आपने उसका डटकर सामना किया है ना। तो शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न है ना। तो शनिदेव की भी कृपा हुई है। ओह, ये भी देखिए 8 नंबर कितना, ये भी 8 नंबर का कितना निकल के आया है। तो शनिदेव ने आपका बहुत अच्छा खासा टेस्ट लिया है और आप उसमें पास हुए हो, है ना। बहुत लोग होते हैं जैसे डर जाती है, अरे मेरी शनि की ढैया शुरू हो रही है, अरे मेरे साढ़े साथी शुरू हो रही, डर जाएंगे, क्या क्या रेमेडी करने लगेंगे। तो आपसे बोलूंगी वो शनिदेव को जितना दिखाया गया है ना कि बड़े क्रूर हैं, ऐसे हैं वैसे, छोड़ते नहीं, वो बहुत अच्छे हैं। आप अगर अपने कर्म अच्छे रखोगे, आप लोगों के लिए कुछ बुरा नहीं करोगे, सब अच्छा, सबके साथ न्याय करोगे, जो नीचे की क्लास है जैसे लेबर क्लास है, स्वीपर क्लास है ना, आप इनके साथ अच्छे से बिहेव करोगे। जो वर्कर्स लोअर क्लास के होते हैं वर्कर्स, आप उनके साथ कभी गलत बात नहीं करोगे, मेड वगैरह होती है उनके साथ चिल्ला के बात नहीं करोगे, तो शनिदेव खुश रहते हैं। उनसे अच्छा फिर कोई कुछ देता भी नहीं सबसे, जब वो खुश होते हैं वो देते हैं तो फिर परमानेंट होता है वो। तो कभी भी साढ़े साथी ढैया ऐसा शुरू हो तो परेशान नहीं होना चाहिए, सिर्फ उनको थैंक यू बोलो और अपने कर्मों पे पूरा ख्याल रखो, वो कर्म ही देखते हैं, है ना। तो आप अगर कर्म और न्याय के वो देवता है, अगर आप वो दोनों चीजें अच्छी रखोगे तो वो पूरा फल देंगे आपको। थोड़े हडल्स होंगे वो इसलिए क्योंकि टेस्ट भी लेते हैं साथ में, क्योंकि आपको पता है, अगर आपको पता है कि आपने कोई डायमंड रिंग ली है और किसी बहुत अच्छे इंसान को ही देना है, तो आप टेस्ट लोगे ना कि भाई जो इंसान उस चीज के लिए एलिजिबल हो हम उसी को दे, किसी को भी नहीं दे दोगे। तो वो भी टेस्ट लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उसके बाद वो क्या देने वाले हैं, और उन्हीं के टेस्ट में कोई या तो निखर जाता है या तो कोई बिखर जाता है ना। तो आप अवेकन सोल हो, आप अपने अपने अच्छे बच्चे हो, आप अपने धर्म पे अच्छा चल रहे हो, आप अपने कर्मों को अच्छा रख रहे हो, तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है। शनि भगवान को बिल्कुल आप अपना प्यार दो, नमस्ते करो, वो बहुत अच्छे हैं। आपने जो भी मेहनत की है, मेल फीमेल जो भी हो, आपने जो भी मेहनत की है उसका रिजल्ट अब आपको यूनिवर्स प्यार के उसमें दे रहा है। जो आपके लव ऑफर जो भी आपके जीवन में, देखिए कब से कितनी एनर्जी निकल के आई है। आपको आपका वीनस भी अच्छा हो रहा है, आपका शुक्र ग्रह भी अच्छा हो रहा है ना। जो भी राहु वगैरह की प्रॉब्लम चल रही थी आपकी, वो भी दूर हुई है। यहाँ पे देखिए, अगर देखिए 4 नंबर का कार्ड है, तो बहुत दुखी हुए हो आप, इमोशनली बहुत ज्यादा परेशान हुए हो, अकेले थोड़ा आपको लगा कि आपका क्या, एक्चुअली मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट आप वो देख ही नहीं पा रहे थे, आप अपने दुख में ही दुखी थे। और ईश्वर का हर जगह आप देखो, हर जगह ईश्वर ने आपका सपोर्ट किया है। यहाँ पे भी ईश्वर का हाथ है, यहाँ पर भी ईश्वर का हाथ है, और पिछले डेक में भी एस ऑफ वैंड्स का कार्ड था। तो हर जगह ईश्वर ने आपको साथ दिया है, बट वो आपने नहीं देखा, आप नहीं देख पा रहे थे, बट अब आप देख पा रहे हो, ठीक है। और आपकी हैप्पी फैमिली भी अब हो रही है। जो आपका रिश्ता बहुत पुराना था, एक चाइल्डहुड फ्रेंड जैसा था, जैसे बचपन के दोस्त का होता है, ऐसा रिश्ता था जो खराब हुआ था, बट अब वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि
यूनिवर्स अब सारा भरपाई उस चीज की कर रहा है। आपकी चीजों की भरपाई जो आप लोगों के लिए करते हो, तो ये सोचो कि उसका जो कर्मा होगा वो ईश्वर देगा। वो लोगों से उम्मीद मत रखो कि आपने उनके लिए किया तो वो भी आपके लिए करें, वो ईश्वर देगा आपको। ठीक है, बहुत जल्द आपके जीवन में कोई सेलिब्रेशन आ रहा है। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में जो आपके सोल फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, आप उनके साथ अच्छा समय बिताओगे। और आपका गुरु बहुत अच्छा हो रहा है, आपके पास ज्ञान बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी 3 ऑफ फ्रेंड्स और 3 ऑफ कप्स। एक्शन और प्यार बहुत ज्यादा निकल के आया है। मूवमेंट, एक्शन, मूवमेंट, फायरी एनर्जी, है ना। और ये बॉटम ऑफ द डेक सारे कार्ड ले रही हूँ मैं। जस्टिस का कार्ड है। ठीक है, तो ये देखिए, अभी अगर इसको देखो तो ये 11 नंबर का कार्ड है। 11 क्या होता है? 1 + 1 2, अगेन 2 नंबर का कार्ड है। ठीक है, तो चंद्रमा आपका अच्छा हुआ है। और अब आप जो पहले रोज रोज लिया करते थे, जो पहले आप उदास रहते थे, अब आप ऐसे स्ट्रांग बन के बैठे हो, क्योंकि आपको यूनिवर्स से पूरा भरोसा है कि जस्टिस आपको मिलेगा, आपके साथ न्याय आएगा। एंजल की प्रेजेंस देखिए फिर से आई है। एंजेलिक प्रेजेंस है आपके पास। ठीक है, आपके पास है, क्योंकि आप एक अर्थ एंजल हो रहे हो। आपसे कहा ना कि आप खुद एक अर्थ एंजल हो रहे हो। तो ईश्वर की भी कृपा आपको पूरी मिली हुई है, और आपको एंजल्स की भी कृपा मिली है, और प्लस आप खुद भी एक अर्थ एंजल हो, क्योंकि अब आपको बैलेंस बनाना आ गया है। ठीक है, आप पे शिव शक्ति की कृपा है। आज जब मैं सुबह ध्यान कर रही थी, तो मुझे इस कार्ड का एक नया मीनिंग ध्यान में आया, पता चला। जब मैंने ये कार्ड देखा 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का, तो मैंने ये देखा कि ये जो है ये शिव जी हैं, ये माता आदि शक्ति है, और ये जो बच्चा है ये मैं हूँ। और ये शिव जी ये नाव को लेके परेशानियों से निकाल के लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये चीजें वैसे बताई नहीं जाती हैं, बट ये मुझे कार्ड के थ्रू दिखा, इसलिए मैं इसलिए बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि और आज ही मैंने ये देखा, और आज ही ये कार्ड निकल के आ गया। तो ये इसकी मैं एनर्जी आपके लिए भी बोलूंगी कि यहाँ पर अगर मैं ये देखूं, तो शिव जी आपकी नाव पार लगा रहे हैं। माता आदि शक्ति है साथ में, और ये आप हो। ठीक है, तो आपकी जो नाव है वो शिव शक्ति के हाथों में है, और वो पार लगाएंगे। जब आपकी नाव खुद शिव जी चला रहे हैं, तो डरना ही नहीं है कुछ। मतलब ये कार्ड मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे ये दिखेगा इस कार्ड में, और रीडिंग में यही निकल के आ गया। तो अब आप भी इसी सोल फैमिली का हिस्सा हो, डिवाइन सोल फैमिली का हिस्सा हो, तो आपकी भी एनर्जी वैसी ही है। क्या बात है क्या बात है भाई। ये देखिए, सब बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड है। देखिए डियर व्यूवर्स, 10 स्टार का कार्ड है। आप लोग का कहा ना, आप लोग स्टार सीड हो, आप लोग अर्थ एंजल्स हो। अर्थ एंजल बनने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो, बस रुकिएगा नहीं। यहाँ पर देखिए ये कार्ड निकल के आया, प्लस यहाँ पे टेम्परेंस का निकल के आया, और हर बार एंजल्स की प्रेजेंस निकल के आ रही है। ठीक है, तो आप लोग, आपका ये ऑरा है, आप ये मैग्नेटिक ऑरा कैरी करते हो। रुकना नहीं, आपके कदम रुकने नहीं चाहिए, और आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो रही है। जो आपको राहु ने परेशान किया था, ये भी देखिए 4 नंबर का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स। जो राहु की वजह से बहुत सारी चीजें आपके साथ मैं बताती हूँ, अक्सर बताती हूँ, राहु की जब प्रॉब्लम आती है तो पितृ की भी उस समय प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, पितृ दोष भी शुरू हो जाता है, बढ़ जाता है, जो भी चीजें होती है, नेगेटिविटी भी हावी हो जाती है ना। रिलेशन पे, पैसों पे, सब चीजों पे प्रॉब्लम पड़ती है। जो राहु ने आपको परेशान किया था लव लाइफ में, जो रिलेशन में, अब वही राहु की वजह से अब देखो वो अच्छा हो रहा है। अब वो 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 11 की भी एनर्जी निकल के आई है। तो आपको, आपकी जो मैरिड लाइफ खराब हुई है, जो आपकी शादी भी किसी की नहीं हुई है, या अड़ंगे आए हैं उसमें, क्योंकि राहु क्या करता है, ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, हर चीज को खंडित करता है ना। तो वो चीजें आपकी अच्छी हो रही हैं। जस्ट बहुत बहुत ही कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है डियर व्यूवर्स आगे। ठीक है, आप 6 ऑफ, वापस से देखिए 6 की एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पे भी देखिए 6 की एनर्जी निकल के आई है। आपके एंजल नंबर्स बहुत दिख रहे हैं डियर व्यूवर्स। आपको 555 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा होगा। मेजर चेंज बता रहा है 555 नंबर, एक मेजर पॉजिटिव चेंज आ रहा है। तो आपका रिश्ता जो भी खराब हुआ था वापस से अच्छा होगा, क्योंकि आपकी तरफ कोई बढ़ रहा है ना। क्योंकि
आप जितना लोगों के लिए कर रहे हो, ईश्वर अब आपके लिए उतना कर रहा है। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत सारा बोल दूं, बहुत सारा बोल दूं, इतने सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, बट उतना बोल नहीं पाऊंगी। आप बस ये समझ लो कि आप आपके जीवन में जिन जिन चीजों के लिए आप रोए हो, परेशान हुए हो, वो सब ईश्वर उनसे अनजान नहीं है। ईश्वर सब कुछ देख रहा है और आपको देगा। बहुत परेशान रहे हो, 2 वर्ड्स, आप अभी भी, आप में से बहुत लोग 2 वर्ड्स में, मतलब 2 चीजों में आप लोग परेशान हो रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं स्पिरिचुअल में जाऊं या मैं मेटलिस्टिक में जाऊं। आप में से बहुत लोग घर गृहस्थी में जाने से डर रहे हैं कि अगर मैं उसमें एंटर करूंगा या करूंगी तो मैं ईश्वर से कहीं दूर ना हो जाऊं, मैं कहीं स्पिरिचुअलिटी से दूर ना हो जाऊं। तो यहाँ पर आप 2 चीजों में फंसे हुए हो, बट ईश्वर आपको बैलेंस कराएगा। आप खुद बैलेंस करोगे, क्योंकि आप अर्थ एंजल हो। अगर आप देखो, अर्थ पे ये एंजल खड़ा हुआ है, आप अर्थ एंजल हो और अब आपको बैलेंस करना आ गया है। अगर आप देखो, दोनों कप इधर से पानी मतलब एक्सचेंज कर रहे हैं, और एक पैर पानी में, एक पैर धरती पे, तो ये बैलेंस बता रहा है। तो जो आपके दिमाग में 2 ऑफ वर्ड्स का जो जो कंफ्यूजन है कि क्या करूं क्या ना करूं, ऐसे इसमें जाऊं कि वो करूं, तो आपको बैलेंस बनाना आ जाएगा। और आप स्पिरिचुअलिटी और मेटेलिस्टिक, एक घर गृहस्थ, दोनों चीजों को साथ साथ भोगोगे, शिव जी की तरह, योगी और भोगी दोनों। ठीक है, इस एनर्जी में आप आ गए हो। चलिए हम एक सिंगल कार्ड लेते हैं कि आपको ईश्वर क्या मैसेज देना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं। कोई सब्जी काट रहा है, कुछ मुझे सब्जी काटता हुआ दिख रहा है, चाकू और प्लेट हाथ में दिख रही है। क्या बताइएगा किसकी एनर्जी मैंने पिक की है, क्या बताना चाहते हैं ईश्वर, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो आपको अपना एक्शन अब पूरी तरह से अच्छे से लेना है, और अब आप इस किंग की पोजीशन में आ रहे हो। आप खुद लोगों के लिए काम करोगे। अर्थ एंजल, राजा भी क्या होता है, राजा को भी हम अर्थ एंजल बोल सकते हैं, क्योंकि वो प्रजा के लिए काम करता है, वो देश के लिए काम करता है, वो कितना लोगों के भला करता है। तो आप अब इसी पोजीशन में आ रहे हो। आपको अभी वही भूमिका निभानी है। आपको लोगों के साथ न्याय करना है, आपको पक्षपात नहीं करना है, मैक्सिमम लोगों की आपको हेल्प करनी है। ठीक है, अपनी चीजों को भी ध्यान में रखिएगा। बट ईश्वर हालांकि आपके साथ है, बट फिर भी आपको अपना ध्यान रख। अब मैं ये नहीं बोलूंगी आप खाई में कूद जाओ, है ना, और बोलो कि लोगों की मदद कर रहे हैं। इतना तो ध्यान आप तो खुद ही इतनी अवेकन हो लो। तो आपको लोगों के लिए करना है, और आप करोगे। अब आप बहुत जल्द इस अथॉरिटी में आ रहे हो, इस पोजीशन में आ रहे हो, और ईश्वर ने आपको ऐसा कराया है। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, वो डिवाइन एनर्जी जो है, वो पावर है, वो एक ही है, और वो अपने बच्चों का ख्याल रखती है पूरा। आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, पहले से बहुत स्ट्रेंथ आई है आपके अंदर। चलिए हम डाउनलोड्स देखते हैं कि डाउनलोड्स में ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। आप अपने खानदान में इतिहास रचोगे। क्या बात है। देखिए, रीडिंग आज जो हम कर रहे हैं, यही कह रहे हैं ना, आप बिल्कुल अपना फेमस हो गए, एंजेलिक प्रेजेंस, आपकी एंजेलिक ऑरा हो गया है। कितने लोगों के लिए आप काम करोगे। तो जब आप इतना अच्छा करोगे, तो आपके परिवार में या ना आपके शहर में या अपनी कम्युनिटी में आप किसी ने ऐसा काम ही नहीं किया होगा, और आप खुद इतिहास रचोगे। ऐसा कुछ अलग आप कर रहे हो जो आपके खानदान में किसी ने नहीं किया है, और उसका रिजल्ट भी ऐसा आएगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये कंफर्मेशन आपको यूनिवर्स की तरफ से मिला है। आसमान की तरफ देखा करो, तारे चिड़ियों की आवाज सब में मैं ही हूँ। तो यूनिवर्स आपको उनसे मिलने का रास्ता बता रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि एंजल से कैसे कनेक्ट हो, यूनिवर्स के साथ कैसे कनेक्ट हो, तो आप चिड़ियों की आवाज में वो है, तारों में वो है, आसमान की तरफ देखिए, सब में उनकी प्रेजेंस है। अरे यूनिवर्स से बात करो, वो कुछ कहना चाहते हैं। तो देखिए, उन्होंने खुद आपको बता दिया कि वो कैसे, आप उनसे कैसे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, थोड़ा सा उनसे गाइडेंस लीजिए, क्योंकि आपकी नाव वो मतलब क्या चला रहे हैं। तो आप थोड़ा उनसे कनेक्ट हो, वो आपको बताएंगे आगे कैसे क्या करना है। आंख बंद करिए, थोड़ा ध्यान लगाइए, उनसे कनेक्ट होइए। एक सफेद रोशनी आपके साथ हर पल है। क्या बात है।
आपका ऑरा कहा ना कि आपका ऑरा बहुत मैग्नेटिक हो रहा है। आपको विंग्स, मैंने विंग्स देखे आपके, इनविजिबल विंग्स देखे। तो आप सफेद रोशनी आपके साथ हर पल है, तो आपको बैकअप मिला हुआ है यूनिवर्स का। पूरी रीडिंग आज वही है। आपके आपके पास यूनिवर्स का, डिवाइन एनर्जी का बैकअप है, और ये बात पता है आपको। आपको ये भी पता है कि कोई एनर्जी है जो आपके साथ हर पल रहती है, जो कभी आपको गिरने नहीं देती। लोग कितना बुरा करे तो उनके साथ बुरा हो जाता है। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। और इसकी वजह से कोई तंत्र मंत्र, कोई स्पेल कुछ काम नहीं करेगा। कुछ भी जो आएगा सब टकरा के निकल जाएगा। मतलब नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं रहेगी आपके जीवन में। आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। कोई आपको बहुत दिल से याद कर रहा है, जिन्होंने पास्ट में आपको कदर नहीं की होगी, या जो भी आपको ग्रांटेड लिया होगा, अब आपको वो अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं। प्लीज वेट फॉर मी। कोई बोल रहा है कि उनका वेट कीजिए। शायद आप मूव ऑन होने का सोच रहे हैं, या आप किसी नए रिलेशन में जाने का सोच रहे हैं, तो कोई बोल रहा है प्लीज मेरा वेट करो। अच्छी ज्वेलरी को बचा कर रखा है, और गंदी और पुराने गहने पहने हैं। घर की लक्ष्मी हो, सच संवर कर रहो। तो ये जिसके लिए भी है, तो प्लीज़ ये करिएगा। ये जब भी मैसेज आता है, बहुत लोग कमेंट्स में बोलते हैं हाँ मैम हम तैयार होके नहीं रहते, थोड़ा कुछ नहीं करते, तो आप प्लीज़ करिए, है ना। क्योंकि अगर ऐसा मैसेज डिवाइन का आया है कि जो आपने अच्छी ज्वेलरी बचा के रखी है, खराब पहनते हो, तो घर पे आप अच्छे से सच संवर के रहिए, क्योंकि आप घर की लक्ष्मी हैं। ट्रस्ट द यूनिवर्स प्रोसेस। यूनिवर्स की प्रोसेस में ट्रस्ट कीजिए। मतलब आपके लिए उन्होंने बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है। जो भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, जो भी चीजें हो रही, ट्रस्ट द प्रोसेस। यूनिवर्स है आपके साथ, उनकी कृपा है आपके साथ। वो किसी चीज से अनजान नहीं है। उन्हें पता है आपके जीवन में क्या चल रहा है, और कब आपकी चीजों को कब परेशानियों को खत्म करना है, और कब आपकी चीजों को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। और आपसे यहाँ पे ये भी बोलूंगी कि यूनिवर्स कैसे काम करता है कि वो पहले आपको थोड़ी पावर देगा, और देखेगा कि आप उस पावर का इस्तेमाल क्या करते हो और कैसे करते हो। अगर आपने उसमें बहुत अच्छा इस्तेमाल कर दिया, तो वो आपकी पावर को और बढ़ा देगा, और फिर आपका टेस्ट लेगा। मैंने कुछ सिद्धि दी उसने आपको, अब आप उसको अपने तक ही रखे हुए हो। सिर्फ उसको महसूस कर लेते हो, हाँ मेरे पास सिद्धि है अच्छी, बट उसको आप किसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, किसी के अच्छे भले के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो कैसे आप अर्थ एंजल बनोगे, है ना। तो उस चीज को आप इस्तेमाल करो। उसके बाद वो देखेगा कि आपने लोगों के लिए इतना काम किया। उसके बाद क्या करेगा, वो फिर आपको परेशानियां देगा उसके बाद, कि अब देखो तुम इन परेशानियों से कैसे निकलते हो। माना गन दिया और गुंडों को भी भेज दिया, चलाओ गन चला के दिखाओ। ठीक है, आपने चला लिया, तो आप सोचेगा नहीं ये प्रोटेक्शन कर सकता है अपना, तो फिर वो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज है कि आपको फिर वो और सिद्धियां फिर तब बढ़ा के देगा कि आपने पहली सिद्धियों को कैसे प्रयोग किया, कैसी परेशानी आप आई, आपने कैसे निपटे उससे। तो यहाँ पर वो थोड़े थोड़े करके आपकी पावर बढ़ाएगा। तो जैसे जैसे वो पावर बढ़ाएगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। देखो मैं कितनी स्ट्रांग होके बोल रही हूँ, और ये आपकी एनर्जी है। आप ऐसे ही शेरनी होने वाले हो, ऐसे एकदम एक शेर, एक बहुत स्ट्रांग होने वाले हो आप। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए डियर व्यूवर्स। मैं बहुत, कितना आप खुद देख रहे हो मैं कैसे बात कर रही हूँ आज। ठीक है, तो वो धीमे धीमे करके आपका वो बढ़ाएगा। तो उसके साथ कोऑपरेट कीजिए, यूनिवर्स के साथ। शत्रु आपकी पीठ के पीछे गॉसिप कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल, जब इतने मैग्नेटिक ऑरा में आ रहे हो, आप इतने ज्यादा पावरफुल हो रहे हो, तो शत्रु आपकी पीठ के पीछे गॉसिप तो बिल्कुल करेंगे। स्पेल इज रिमूव्ड। कहा ना कि आपकी व्हाइट लाइट जब आपके पास है ना, आपका पास व्हाइट ऑरा है। एक कौन सा, ये क्या, ये, तो जब एक सफेद रोशनी हर पल आपके साथ है, तो स्पेल वगैरह तो रिमूव होंगे ही होंगे, है ना। आपसे वही चीज कही कि
ये कंफर्मेशन आपको मिला है कि जो भी स्पेल वगैरह आप पे, आपके रिश्ते पे, आपके घर पे, आपके काम में हुआ है, वो सब रिमूव किया गया है। हाँ, तो गॉसिप लोग कर रहे हैं आपकी पीठ के पीछे, क्योंकि अब वो आपके जैसा बनना चाहते हैं। आप बहुत हाई वाइब्रेशंस में इस वक्त चल रहे हो। एक और लूंगी, उसके बाद हम रीडिंग को बंद करेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं 2 घंटे भी बोलूंगी तो कम पड़ जाएगा, बट रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी का आप खुद अनलॉक कीजिएगा यूनिवर्स के साथ अलाइन होके। धन पैसों की बारिश होने वाली है, आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है। अब देखिए, आर्थिक स्थिति आपकी सुधरने वाली है। जो पैसों की टेंशन आप ले रहे थे, जो चिंता आप कर रहे थे, ईश्वर ने पूरा बीड़ा उठाया हुआ है आपका। आप केवल अपने स्पिरिचुअल मार्ग पे चलो, आप अपनी सोल पर्पस को पूरा करो, चाहे आप कोई प्रोफेशन में रह के करो, चाहे कैसे भी करो। इसकी चिंता मत करो, ईश्वर के हाथ में है कि पैसों, ये भी ले लूंगी साथ में। घर में सीताराम जी की फोटो लगा, वो आशीर्वाद में नया घर देंगे, आपका सपना पूरा होगा। अब देखिए दोनों मैसेज कितने सिग्निफिकेंट हैं। जो कोई भी घर लेना चाह रहा है और बार बार अड़ंगे आ रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो सीताराम जी की फोटो लगाइए और आशीर्वाद में आपको घर मिल जाएगा, सारे ब्लॉकेजेस दूर हो जाएंगे। और एक बार ये कमेंट्स में आया था, ये काफी महीनों बाद ये मैसेज निकल के आया है। एक कमेंट में मैसेज था कि मैम ये गाइडेंस देखा और उसके बाद से मैंने नया फ्लैट खरीद लिया, जो काफी सालों से अटका हुआ था, ले नहीं पा रही थी। तो देखो, ये गाइडेंस जो है, ये भले जनरल रीडिंग हो, बट गाइडेंस जो है वो आप ही के लिए निकल के आते हैं, तो इसे कीजिए आप, ठीक है। और पैसों की बारिश होने वाली है आपके उस पर, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। बहुत यूनिवर्स को बहुत सारा थैंक यू बोलिए, डिवाइन एनर्जीज को बहुत थैंक यू बोलिए, एंजेलिक टीम को, अपनी स्पिरिट टीम को बहुत थैंक यू बोलिए, वो आपके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। तो डियर व्यूवर्स, अब मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते। और कोई चाय पी रहा है, मैंने भी देखा। चलिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।